नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की कला संस्कृति में स्थापत्य कला टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और राजस्थान की स्थापत्य कला में अपन ने दुर्ग टॉपिक पर कंप्लीट डिटेल में चर्चा कर चुके थे। आज अपन एक नए टॉपिक पर स्थापत्य कला में ही राजस्थान के महलों पर चर्चा करेंगे। हालांकि आधे से ज्यादा महल अपन ने दुर्गों में चर्चा कर लिए, लेकिन फिर भी एक बार आपका वापस रिवीजन हो जाएगा और इसके अलावा जो नए नए महल है उन सब पर डिटेल में चर्चा करते हैं। आज सबसे पहले प्रारंभ करेंगे जोधपुर के महलों से। जोधपुर के महलों में सबसे पहले पड़ता है उम्मेद भवन। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पे है पूछे आपको तो जोधपुर में, ठीक है। उम्मेद भवन पैलेस, जिसे अपन चित्र पैलेस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये चित्र पत्रों से निर्मित है, इसीलिए इसको चित्र पैलेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मारवाड़ के राज परिवार का निवास स्थल है। मारवाड़ के राज परिवार का निवास स्थल, इसके अलावा इसमें संग्रहालय भी संचालित है और इसमें इसे रियासती महल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? उम्मेद भवन पैलेस को, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल पूछे आपको तो ये कौन सा है? उम्मेद भवन पैलेस है। विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल है और यहाँ पर घड़ियों का संग्रहालय भी संचालित किया गया है। किसमें? अपने उम्मेद भवन पैलेस में घड़ियों का संग्रहालय भी संचालित है। इसका निर्माण किसने करवाया था पूछे आपको तो सन 1928 ईस्वी में महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा अकाल रात कार्यों के दौरान इसका निर्माण करवाया जाता है। महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा कब करवाया पूछे तो निर्माण कब करवाया पूछे तो 1928 ईस्वी में किसने करवाया तो महाराजा उम्मेद सिंह जी के द्वारा, ठीक है। और इसका वास्तुकार कौन था पूछे आपको तो अपने विद्याधर भट्टाचार्य और सर हेनरी वॉन लैनचेस्टर थे जो इसके वास्तुकार थे। विद्याधर भट्टाचार्य और सर हेनरी लॉन वेनचेस्टर, ठीक है, लैनचेस्टर, ये कौन थे? अपने उम्मेद भवन पैलेस के वास्तुकार थे। उसके बाद में अजीत भवन पैलेस कहाँ पे? सर्किट हाउस जोधपुर में। यह भी अजीत भवन पैलेस भी नाम से ही स्पष्ट है कि निर्माण कौन करवाएगा? अजीत सिंह। लेकिन ये अजीत सिंह राजा नहीं थे, ये कौन थे पूछे तो अपने राजा थे हनुवंत सिंह जी, उनके प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह, जिन्होंने ये दुर्ग अपने ये महल बना करके किसको दिया भेंट में? अपने राजा को दिया, हनुवंत सिंह जी को, ठीक है। अजीत भवन पैलेस सर्किट हाउस जोधपुर में ये भारत की प्रथम हेरिटेज होटल है। भारत की प्रथम हेरिटेज होटल, राजस्थान की नहीं बल्कि भारत की प्रथम हेरिटेज होटल पूछे तो अपने अजीत भवन पैलेस है और ये पर्यटन विभाग द्वारा संचालित है और इसका निर्माण करवाया था महाराजा हनुवंत सिंह जी के प्रधानमंत्री थे कौन? अजीत सिंह। और इन्होंने बना करके अपने राजा किसको? हनुवंत सिंह जी को भेंट किया है। और राय का बाग पैलेस ये अभी चर्चा में भी रहा था क्योंकि इसमें राई और का के बीच में स्पेस लगा दिया गया था। अपने रेलवे स्टेशन है जहाँ जोधपुर पे, इसलिए यहाँ पे नाराजगी भी दर्शाई गई थी राय का समाज के द्वारा। तो पूछा जा सकता है क्योंकि ये चर्चा में रहा है तो अभी इसको वापस सही कर दिया गया है क्योंकि ये उन्हीं की गलती थी। तो अपने राय का बाग पैलेस है, ठीक है, राय का बाग पैलेस जो कहाँ पे है? जोधपुर में, ठीक है, जिसका निर्माण करवाया था 1663 और 64 ईस्वी में। 1663-64 ईस्वी में हाड़ी रानी जसवंत दे के द्वारा। हाड़ी रानी ये जसवंत दे कौन थी तो अपने महाराजा जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की रानी थी कौन? हाड़ी रानी जसवंत दे, जिन्होंने राय का बाग पैलेस का निर्माण करवाया था। और वर्तमान में यहाँ पर आयकर विभाग संचालित है। और इसके अलावा पूछ ले आपको कि जब महाराजा जसवंत सिंह सेकंड थे तो उस समय उनके प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह, मारवाड़ के प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह। उन्होंने जसवंत सिंह सेकंड के काल में यहाँ पर अपने एक धार्मिक सभा आयोजित करने का निर्णय लिया और इसके लिए बुलाया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपदेश इसी महल में दिए थे, किसमें? राय का बाग पैलेस में। स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि जसवंत सिंह सेकंड के काल में आए थे, लेकिन जसवंत सिंह फर्स्ट की रानी करवा रही है निर्माण, तो जसवंत सिंह सेकंड के काल में यहाँ पे आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और जसवंत सिंह सेकंड की एक रानी कह सकते हैं या फिर पासवान कह सकते हैं, जिनका नाम था ननी जान भगतन। इसने जगन्नाथ रसोइया के साथ मिलकर के उनके ऊपर कुछ कटाक्ष कर दिया था स्वामी जी ने। तो फिर इन्होंने अपने वापस ननी जान भगतन जिसका नाम है और जिसने जगन्नाथ रसोइया के साथ मिलकर के दूध के अंदर कांच घोल करके या फिर जहर घोल करके, कहीं पर मिलता है कि पिला दिया जाता है, जिससे अपने दीपावली के दिन स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है अजमेर में। तो आपको याद रखना है कि उपदेश कहाँ पे दिए थे? राय का बाग पैलेस में दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस काल में दिए थे? तो जो सवई अपने जसवंत सिंह सेकंड के काल में, ठीक है। कौन थी जसवंत सिंह सेकंड के पास? ननी जान भगतन। साथ
किसने दिया था? अपने जगन्नाथ रसोइया ने। तो मृत्यु कब हुई थी? तो दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, दीपावली के दिन। ठीक है, इसके बाद में आपको जोधपुर में पूछे तो बुल्लानी महल देखने को मिलेगा जोधपुर में। बुल्लानी महल कहाँ पे पूछे तो जोधपुर में। इसके अलावा भगत की कोठी महल, भगत की कोठी जोधपुर में है, भगत की कोठी। और इसके अलावा आपको मिलेगा फूल महल। फूल महल की चर्चा अपन ने मेहरानगढ़ दूर के दौरान भी की थी कि ये नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है और इसका निर्माण करवाया था अपने जोधपुर के राजा अभय सिंह जी ने, इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगी एक थंबा महल। एक थंबा महल जिसे प्रहरी मीनार के नाम से जानते हैं अपन, एक थंबिया महल है जो कि डूंगरपुर में। ये है एक थंबा महल, जिसे एक प्रहरी कंफ्यूज नहीं होना, जिसे एक प्रहरी महल मीनार के रूप में जानते हैं। और इसका निर्माण करवाया था अजीत सिंह जी ने और ये लाल पत्थरों से निर्मित है, महाराजा अजीत सिंह द्वारा निर्मित है, याद रखिएगा। ठीक है, और फूल महल भी महाराजा अजीत सिंह के द्वारा निर्मित है। जबकि एक थंबिया महल है, ये देखिए डूंगरपुर में, जिसका जो शिव मंदिर है और यहाँ पे 3 मंजिला शिवालय है और इसका निर्माण करवाया था अपने शिवनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, महारावल शिवनाथ सिंह के द्वारा एक थंबिया महल का निर्माण करवाया जाता है। एक थंबिया पूछे तो डूंगरपुर में और एक थंबा पूछे तो अपने मंडोर जोधपुर में। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर में है अपने बिजोलाई महल। बिजोलाई महल कहाँ पे पूछे आपको तो कायलाना झील के पास में अपने जोधपुर में देखने को मिलेंगे। कहाँ? जोधपुर में। कौन से महल? तो बिजोलाई महल। इसका निर्माण किसने करवाया था तो अपने जोधपुर के महाराजा थे तखत सिंह जी। तखत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। एक शिकार गृह के रूप में इस बिजोलाई महल का निर्माण करवाया जाता है। और वर्तमान में यहाँ पे आरटीडीसी होटल संचालित है। कहाँ पे? बिजोलाई महल में, जो कि कायलाना के पास में है, आरटीडीसी होटल संचालित है। ठीक है, इसी के साथ में अपने जोधपुर के महल हो गए कंप्लीट। उसके बाद में अपन जल महलों पर चर्चा करते हैं। जल महल, जिसे जल महलों की नगरी कहते हैं अपने किसको? डीग को। ठीक है, डीग जल महल कहाँ कहाँ पे? तो सबसे पहले तो डीग वाले की कर लेते हैं अपन चर्चा। डीग जिसे जल महलों की नगरी कहते हैं, यहाँ पे कौन कौन से जल महल है? और राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल महल पूछ लेना आपको तो अपने डीग के महल है जो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल महल है। कौन कौन से पूछे आपको तो सबसे पहले होगा गोपाल महल। गोपाल महल, सावन भादो महल, सावन भादो महल, सावन भादो झरना, सावन भादो कड़ैया, ये सब अलग अलग जगह पे, लास्ट में आपको एक जगह पे उपलब्ध करवा दूंगी। इसी तरह नौलखा बावड़ी, नौलखा झील, नौलखा दुर्ग, ये सब भी एक जगह पे लिखने होंगे। ठीक है, तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन में रहेगा। तो सावन भादो महल पूछ ले तो यहाँ पर पे, लेकिन कड़ैया तो अपने देशनोक में। सावन भादो महल और सूरज महल, बदन महल और भरत महल, ये सब कहाँ पे जल महल है? क्या? डीग जो है भरतपुर में। ठीक है, डीग हालांकि अपने नया जिला बन गया है तो अभी तो डीग याद रखना है आपको, क्योंकि इसको हटाया नहीं गया है डीग को। तो आपको याद रखना है गोपाल महल, सावन भादो महल पहले भरतपुर में थे, अब तो डीग में ही है। ठीक है, तो आप भरतपुर हटा भी सकते हो क्योंकि ये डीग में है, अब नया जिला बन गया है डीग, तो डीग में। गोपाल महल, सावन भादो महल, सूरज महल, बदन महल, भरत महल, इनका निर्माण किसने करवाया पूछे तो निर्माण प्रारंभ तो करवा रहे हैं महाराजा बदन सिंह जी, जबकि पूर्ण किसने करवाया था तो सूरजमल के द्वारा, महाराजा सूरजमल के द्वारा इन जल महलों का निर्माण पूर्ण करवाया जाता है, जबकि बदन सिंह जी के द्वारा इस महलों का निर्माण प्रारंभ करवाया जाता है। और आपको पूछ ले एक और जल महल कहाँ के प्रसिद्ध है? अपने मानसरोवर झील के जल महल। मानसरोवर झील कहाँ पे है? जयपुर में। और जयपुर में ये जल महल प्रसिद्ध है कहाँ पे? तो ये है बन रखी है अपने कौन सी झील? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जिसने किसने बनाई थी तो अपने सवाई जयसिंह जी के द्वारा इस मानसरोवर झील का निर्माण करवाया जाता है। और ये मानसरोवर झील है किस नदी के पानी को रोककर बनाई गई पूछे आपको तो गर्भावती नदी। ये देखिए गर्भावती नदी है, इस गर्भावती नदी को रोक करके इस झील का निर्माण करवाया गया। और इसी झील में एक 5 मंजिला महल है, याद रखना है, जिसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। जब सवाई जयसिंह ने अश्वमेघ यज्ञ का अश्वमेघ यज्ञ करवा रहे थे तब उनके ब्राह्मणों को रोकवाने, उनका स्थान ठहराने के लिए उन ब्राह्मणों को कहाँ रोका जाए, उनके निवास स्थल के रूप में यहाँ पे एक महल का निर्माण करवाते हैं। 5 मंजिला महल है, कौन करवाता है? सवाई जयसिंह, अश्वमेघ यज्ञ के ब्राह्मणों को ठहराने के लिए। और इसकी 4 मंजिलें तो थी, वो तो अपने पानी में डूब गई है। ठीक है, जबकि एक मंजिल अपन को सामने दिखती है जिसका नाम है चमेली महल। तो आपको सबसे सामने दिखती है उस मंजिल का नाम है चमेली महल, जबकि ये 4 मंजिलें है जो पानी में डूबी हुई दिख रही होगी आपको, बाकी तो ये एक ही ऊपर दिख रही है, वो कौन सी है? चमेली महल। ठीक है,
और ये जल महल आपको याद रखना है कौन से, ये अपने मानसरोवर झील के जल महल। उसके बाद में सिसोदिया रानी का महल पूछ ले तो सिसोदिया रानी का महल है अपने जयपुर में। किसने बनाया था पूछे तो सवाई जयसिंह की रानी थी सिसोदिया रानी चंद्रकौरी, उनके लिए बनाए गए थे सवाई जयसिंह ने और सिसोदिया रानी चंद्रकौरी के लिए। चंद्रकौरी कौन थी पूछे तो अपने मेवाड़ के राजा थे अमर सिंह जी। अमर सिंह जी सेकंड की पुत्री थी अपने कौन, चंद्रकौरी, ठीक है। तो सवाई जयसिंह के सिसोदिया रानी चंद्रकौरी के लिए इनका निर्माण करवाया जाता है सिसोदिया रानी के महलों का। और ये कौन थी, अमर सिंह जी सेकंड की पुत्री थी। और ये लाल पत्थरों से निर्मित 2 मंजिला महल है सिसोदिया रानी के महल, ठीक है। इसके अलावा अबेड़ा महल, अबेड़ा महल कहाँ पे, कोटा में। इसको क्या बोलते हैं आपको याद रखना है कि कोटा का हवा महल किसको बोलते हैं तो अबेड़ा महल कोटा को कोटा का हवा महल कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था तो महाराजा राम सिंह सेकंड के द्वारा अबेड़ा महल का निर्माण करवाया जाता है। और एक थंबिया महल तो अपने पढ़ ही लिया, एक थंबिया महल जो कि अपने डूंगरपुर में शिवनाथ जी के द्वारा निर्माण करवाया जाता है, 3 मंजिला है। और ये शिव मंदिर है एक तरीके से और 3 मंजिला शिवालय है यहाँ पर। और शिवनाथ जी के द्वारा निर्माण करवाया जाता है कहाँ पे, डूंगरपुर में। जबकि एक थंबा याद रखना है मंडोर में, ठीक है। और इसके अलावा आप बादल महलों पर चर्चा कर लेते हैं। अपने राजस्थान में कौन कौन से बादल महल है, सबको एक ही जगह पढ़ लेते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे। बादल महल अपने राजस्थान में कहाँ कहाँ है पूछे आपको तो सबसे पहले अपने जैसलमेर के बादल महल। अपन ने सोनार किला जब पढ़ा था, जब अपन सोनगिरी दुर्ग पर बात कर रहे थे तब मैंने बताया भी था कि इसमें सोनगिरी दुर्ग में अपने कौन सा महल है, बादल महल। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा महल है। अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल पूछे कहाँ पे है तो जैसलमेर दुर्ग में, ठीक है। सबसे बड़ा भी है सबसे ऊंचा भी है जैसलमेर वाला बादल महल, ठीक है। इसको ताजिया टॉवर की संज्ञा दी जाती है और ये सिलावटों द्वारा निर्मित है। और सिलावटों ने इसे बना करके किसको भेंट किया पूछे तो महारावल बेरीसाल को ये भेंट करते हैं। कौन बना करके, सिलावट, ठीक है। कौन सा बादल महल, जैसलमेर का। उसके बाद में राजस्थान के बादल महलों में जूनागढ़ दुर्ग का बादल महल, इसको भी अपन ने चर्चा की थी। गढ़ चिंतामणि कहलाने वाले, जमीन का जेवर कहलाने वाले जूनागढ़ दुर्ग के बारे में जब अपन ने चर्चा की थी तब पढ़ा था कि सोने की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है यहाँ पे जो बादल महल है। तो याद रखना है कि ये बादल महल अपने सोने की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है। और दीनानाथ यहाँ पे कहता है कि अक्सर हमने ये सुना था कि दीवारों के कान होते हैं लेकिन इस यहाँ की दीवारें तो बोलती है। किसका कथन है, दीनानाथ जी का, बादल महल के संबंध में, ठीक है। इसके बाद में नागौर के बादल महल। नागौर के बादल महलों के बारे में आपको इतना याद रखना है कि इन बादल महलों को देखने पर अपन को वास्तविकता का अनुभव होता है। तो इनको कलात्मक बादल महल की संज्ञा दी जाती है। कौन से बादल महलों को, नागौर दुर्ग में स्थित है और कलात्मक बादल महल की संज्ञा दी जाती है। और वास्तविक महलों का आभास होता है, इनको देखने पर वास्तविक बादल महलों का आभास होता है। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल। कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महलों के बारे में अपन ने पढ़ा था जब कुंभलगढ़ दुर्ग की चर्चा की थी कि इस दुर्ग के जो 2 भाग है, इस दुर्ग के जो बादल महल है इसमें 2 कक्ष है। कौन कौन से, श्रृंगार कक्ष और इसके अलावा जूनी कचहरी। और जूनी कचहरी में अपने महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कब होता है पूछे आपको तो 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को महाराणा सांगा का जन्म होता है। और वहीं 9 मई 1540 को अपने महाराणा प्रताप का जन्म होता है। किस कचहरी में, जूनी कचहरी में। ये कौन, किसका भाग है, अपने कुंभलगढ़ के बादल महल का भाग है। इसके अलावा आपको बादल महल कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जयपुर में भी है और डूंगरपुर में भी है। आपको पूछ ले कि अपने बादल महल कहाँ कहाँ पे है, जोधपुर में तो जैसलमेर के अलावा बीकानेर, जूनागढ़ में और नागौर दुर्ग में। इसके अलावा राजसमंद में अपने कुंभलगढ़ में और इसके अलावा जयपुर और डूंगरपुर में भी देखने को मिलता है। उसके बाद में अपने सिलीसेड महल कहाँ पे पूछे आपको तो अलवर में देखो यहाँ पे है, ये बन रखी एक झील है जिसका नाम है सिलीसेड झील। और इस सिलीसेड झील के अंदर ये अपने सिलीसेड महल बन रखे हैं इसके किनारे। और इस सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन बोलते हैं। तो राजस्थान का नंदन कानन पूछा हुआ है किस झील को बोलते हैं तो सिलीसेड झील को। यहाँ पे कौन से महल बन रखे हैं, सिलीसेड महल। इसका निर्माण किसने करवाया पूछे तो महाराजा विजय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए इसका निर्माण करवाया था सिलीसेड महलों का। और इसी झील के पास में यहाँ पे बन रखा है सेठ माता का मंदिर। कौन सी माता जी का मंदिर, सेठ माता का मंदिर बन रखा है, ठीक है। अलवर में ही एक और पैलेस है, विजय सागर पैलेस का निर्माण, जिसे अलवर का लेक पैलेस कहते हैं। इसके अलावा इसे विजय मंदिरगढ़ पैलेस कहते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था पूछे आपको तो महाराणा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और ये विजय सागर झील में स्थित है। विजय सागर झील में कौन से पैलेस, विजय सागर पैलेस। ये दोनों अलवर के, सिलीसेड महल और विजय सागर पैलेस। इसके अलावा आपने पिछोला
पिछोला झील जिसका निर्माण अपने राणा लाखा के काल में होता है, किसके द्वारा करवाया जाता है? चीड़ीमार और बिच्छूमार नामक दो भंडारे थे, उनके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया जाता है। इसको क्यों पढ़ रहे हैं पूछे तो क्योंकि इसके किनारे बहुत सारे महल बन रखे हैं अपने उदयपुर में, ठीक है। उन सब पर डिटेल में चर्चा करते हैं एक एक के बारे में, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं अपन जग निवास महल। जग निवास जिसे जगत निवास या जग कला मंदिर के नाम से बोलते हैं अपन, तो एक तो है अपने जग महल और एक है जग मंदिर। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जग महल है और ये जग मंदिर है, ठीक है। जग निवास मंदिर, जगत निवास मंदिर या जग कला मंदिर भी कहते हैं इसको। इसका निर्माण किसने करवाया था पूछे तो अपने जगत सिंह के द्वारा पूर्ण करवाया जाता है, जबकि प्रारंभ में जो अपने महाराणा कर्ण सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसका? जग मंदिर का। तो जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ कौन करा रहा है? कर्ण सिंह। और पूर्ण कौन करवा रहा है? जगत सिंह प्रथम। और इसको अपन मेवाड़ का या उदयपुर का लेक पैलेस के नाम से जानते हैं। उदयपुर का लेक पैलेस, लोक कला मंदिर के नाम से जानते हैं किस मंदिर को? जग मंदिर को, ठीक है। इसे मेवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। तो मेवाड़ का ताजमहल किस मंदिर को कहते हैं? जग मंदिर को, ठीक है। जगत निवास मंदिर को जिसका निर्माण प्रारंभ कर्ण सिंह करवा रहे हैं और पूर्ण कौन करवा रहे हैं पूछे तो अपने जगत सिंह प्रथम, ठीक है। और उसके बाद में जगमहल। जगमहल जिसे जगत महल या फिर जगत निवास महल के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जगत सिंह सेकंड ने। देखो मंदिर पहले आता है यानी कि भगवान पहले आते हैं, तो यानी मंदिर जगत मंदिर आ जाए तो जगत सिंह प्रथम, पूर्ण कराने वाला प्रथम आ जाएगा। जबकि जगत महल हो जाएगा तो हो जाएगा जैसे अपने जगत सिंह सेकंड, ठीक है। जगत सिंह सेकंड ने तो महल बनाए थे और जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया था मंदिर, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले आपको यहाँ पे जगदीश मंदिर भी बन रखा है। जगदीश मंदिर जिसे सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं। सपनों में बना मंदिर कौन सा मंदिर है? जगदीश मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर बन रखा है बागोर की हवेली। इसी के पास में बागोर की हवेली बन रखी है। ये बागोर में नहीं है, आप बागोर की हवेली बागोर में कर दोगे भीलवाड़ा, जो कि बागोर स्थान है जो भीलवाड़ा में, लेकिन यहाँ पे पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली भीलवाड़ा में नहीं है, ठीक है। इसका नाम बागोर क्यों पड़ा पूछे तो भीलवाड़ा के बागोर भीलवाड़े के व्यक्ति थे। कौन पूछे तो अमरचंद बड़वा। बागोर के निवासी थे अमरचंद बड़वा, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसे पगड़ियों का संग्रहालय कहते हैं। और विश्व की सबसे छोटी और सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पे रखी हुई है पूछे तो बागोर की हवेली में रखी है। इसे पगड़ियों का संग्रहालय कहते हैं। निर्माण किसने करवाया था? तो अपने बागोर के निवासी थे अमरचंद बड़वा, जिसके द्वारा इनका निर्माण करवाया जाता है। और कहाँ पे है पूछे तो पिछोला झील के पास में उदयपुर में है बागोर की हवेली। इसके अलावा पूछ ले नटनी का चबूतरा। नटनी की छतरी कहाँ पे है? मैंने आपको बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कि नटनी की छतरी कहाँ पे है। जबकि नटनी का चबूतरा भी उसी टाइम बताया था। और अभी भी बता देती हूँ कि ये देखो पिछोला झील और पिछोला झील के किनारे बन रखा है नटनी का चबूतरा, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले आपको दूध तलई। दूध तलई भी अपने पिछोला झील के किनारे यहाँ पे बन रखी है। दूध तलई तालाब बन रखा है। इसके अलावा नौ चौकी महल है यहाँ पर। इसके अलावा पूछ ले आपको चंद्रमहल या सिटी पैलेस है। कौन सा महल? चंद्रमहल या सिटी पैलेस है, जो कि मेवाड़ के राज परिवार का निवास स्थल था। इसका निर्माण किसने करवाया पूछे तो 1559 ईस्वी में, 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। तो महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 ईस्वी में चंद्रमहल या सिटी पैलेस का निर्माण करवाया जाता है। जबकि पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने, जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। और इस चंद्रमहल या सिटी पैलेस में 3 संग्रहालय संचालित किए गए। कौन कौन से संग्रहालय पूछे आपको तो उदयपुर संग्रहालय, महाराणा प्रताप संग्रहालय और इसके अलावा सरस्वती भंडार संग्रहालय संचालित है, ठीक है। उदयपुर संग्रहालय, महाराणा प्रताप संग्रहालय और सरस्वती भंडार, जिसके बारे में अपन ने चित्रकला टॉपिक पढ़ा था उस समय भी चर्चा की थी कि सरस्वती भंडार कहाँ पे है? अपने उदयपुर में, ठीक है। ये इसी चंद्रमहल या सिटी पैलेस में है, ठीक है। इसके अलावा फर्ग्यूसन ने इस चंद्रमहल को अपने विंडसर महलों की संज्ञा दी है। किसने? चंद्रमहल या सिटी पैलेस को विंडसर महल की संज्ञा किसने दी है पूछे आपको तो फर्ग्यूसन ने, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले अपने राजस्थान का एकीकरण हो रहा था ना, जब एकीकरण में संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया गया था, तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को कहाँ पे किया गया था पूछे आपको तो चंद्रमहल या सिटी पैलेस में। कौन आए थे उद्घाटन करने के लिए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहीं से अपने सिटी पैलेस में इस संयुक्त राजस्थान का एकीकरण के राजस्थान के संयुक्त एकीकरण का चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है।
इसके अलावा चंद्र महल या सिटी पैलेस में कौन कौन से महल है पूछे आपको, तो अपने सबसे पहले नवचौकी महल, जहाँ पे अपने यहाँ के शासकों का राज तिलक होता था, मेवाड़ के शासकों का राज तिलक होता था, कहाँ पे, नवचौकी महल में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है दिलसुख महल, दिलसुख महल, मोती महल, राय आंगन महल और कृष्णा कुमारी महल। कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में भी आप इतिहास में जानते होंगे। तो वो कृष्णा कुमारी महल कहाँ पे बन रखा है, भीम सिंह की पुत्री थी, कौन, कृष्णा कुमारी, ठीक है। और ये राय आंगन महल है, मोती महल है, दिलसुख महल है और नवचौकी महल है, जहाँ पे राज तिलक होता था। ये सब कहाँ पे, अपने चंद्र महल या सिटी पैलेस में। तो अपन ने चर्चा कर ली है जगदीश मंदिर और जगत निवास मंदिर और जग महल, इन पे कंफ्यूज नहीं होना है। जगत निवास या फिर जग मंदिर का निर्माण पूछे तो जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था, जबकि जगत सिंह सेकंड ने जो महल बनाए थे, मंदिर जगत सिंह प्रथम ने बनाए थे, ठीक है। इसी के साथ में ये क्लास आपको कैसी लगी, आपको अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हो। अभी एग्जाम आपके नजदीक है तो आप अच्छे से रिवीजन करते रहना टाइम टू टाइम और क्लास को बार बार देखना ताकि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं बाकी बचे मेलों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।